निकाह के बारे में क्या इरादा है? किसका बताओ? किसके? कहीं गलतफहमी में कुछ और ही ना समझ लें। ये आज आज दोनों चलो। हाँ, मैं इसे नहीं चाहूंगी जब तक ये मुझे सॉरी नहीं कहते। हाँ, अबे चल सॉरी। जान निकाल दूंगा अगर एक कदम भी उठाया तो। जान तो तुम निकाल ही चुके हो मुझे धोखा देकर। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें जिया? जवाब दो। अरसल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और अब तुम इन सब लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पूछती क्यों नहीं हो मुझसे? क्यों नहीं जाने दे रहा मैं तुम्हें? क्यों पूछूं? तुमने ये हक मुझसे छीन लिया है मेरा मान रूर तोड़कर। और जो तुम मेरी जान निकालती हो बार बार जाने का कहकर जिया, वो कभी सोचा है कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? जिया तुमने तो खुला के पेपर्स पर लिखा था आई लव यू माय हस्बैंड। कहां गई यार वो सारी मोहब्बत? कैसे कर लेती हो खुद को मुझसे अलग जिया? जिया जब तुम मेरी नफी करके सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, तो खुदा की कसम दिल चाहता है पूरी कायनात को हिला के रख दूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं जिया, मत करो यार मेरे साथ ऐसा, प्लीज। ठीक है, अपना करियर बनाना चाहती हो ना तो शौक से बनाओ, लेकिन उससे पहले एक एहसान कर देना मुझ पर। गोली मार देना यार जाने से पहले, क्योंकि जीते जी तुम्हारी दूरी का जहर नहीं पी सकता मुझे। और एक और बात, खुदा की कसम मर जाऊंगा लेकिन अब रोकूंगा नहीं। मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें, और ये वादा करता हूं कि कोई और भी नहीं रोकेगा। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। तुम अभी घर आ सकती हो? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। असल के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा। नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा कहाँ चंदा,
बस मेरा पुत्र हौसला कर, अभी तेरी छन्नू मासी आएगी ना दवाई लेके। ओ बेबे बड़ी सारी स्पीड हो रही है। अरे मेरा सोना पुत्र ना, ये ले छन्नू वेख ना, वलीमे में मेरे पुत्र को नजर लग गई है। रहने दे पियो, ऐसा कोई फवाद खान नहीं है तेरा पुत्र। ये ले खिलास को दवाई। अब तुझे बताया तो था ये जलेबी या रसगुल्ले के बगैर दवाई नहीं खाना। मिट्टू मेरी बात सुन, ये नखरे जो है ना ये जाके गुजरात में करना, अब दवाई खा ले हैं। पहले ही शादी के फंक्शनों ने मेरी बड़ी मत मारी हुई है। ना बेबे मैं नहीं खानी ऐसे फिक्की कौड़ी दवाइयाँ। मेरी बहन जाना कोई ले आना गुलाब जामुन, इस निमाने ने नहीं खानी दवाई। वैसे पिनो, तूने कभी सोचा कि तूने ये एक ही नमूना पैदा किया है, कहीं 2-4 ऐसे और नमूने पैदा कर लिए होते ना तो धरती ला के रख देनी थी उन्होंने। ताई जी वो ना हुमा जी आई चाय बनाते हैं। अरे मैं सदके जाऊं, हुम्मा जी आई है, कोई इंस्पेक्शन टीम नहीं आई है। और तुम दोनों क्यों ऐसे तड़फ रहे हो? और तू किस खुशी में हुम्मा जी कह रहा है? बचपन में गिड्डियां खेलती रही है तेरे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा था मैं। उत्तर विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना है ना तो आगे पीछे आपा या बाजी लगा चपेड़ खाएगा मुझसे। दबा हो जाए यहाँ से। सबका जोर मुझे से बाथरूम में चलता है। मासी तुसी भी फिर एक कप चाय बना दो हुमा जी के लिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये जो लाड़ियां है ना गुजरात जाके करना तू। मैं बड़ा वाला ना देगचा रख के आती हूँ चाह का, सबके नशे टूट रहे, पूरा टब्बर नशई है। छन्नो चल पुत्र कार्रवाई पा दे ते फोन नंबर लेके ही आना है कुड़ी दा। बेबे उसने मना कर दिया तो? पुत्र मर्द बन मर्द, तूने ना लव मैरिज ही करनी है। आहो बेबे चल शाबाश। बेबे राम नाल ओहो कुछ नहीं होता पुत्र, मर्द बन चल चल। शाबाश है शाबाश है। ओ बेबे हाँ हाँ ओ बेबे आज तू ना मिठू दी फुर्तियां चेक कर। चल छेती नाल जा। ना बेबे मैं लेके आया नंबर उदा। क्या अगर इसी तरह लड़ना था तो शादी क्यों की है? यार मुझे लगा वो मुझे समझने लगा है। लेकिन मुझे लग रहा है जिया कि तुम अरसल को नहीं समझ रही। यार तो वो भी तो मोहब्बत को बीच में ले आया ना मेरे करियर के, मैं क्या करूं? और इसी मोहब्बत की वजह से तुम और अरसल करीब आए थे। जिया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? मुझे याद है हुमा, लेकिन वो भी कुछ मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है। अब क्या करे वो? और उसने तुम्हें परमिशन दे तो दिए जाने की, किस बात का रोना है? यार यही तो रोना है कि उसका रोना नहीं देखा जा रहा। जिया इस वक्त मुझे अरसल नहीं तुम कंफ्यूज लग रही हो। तो उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया ना इमोशनल बातें कर करके। ऐसी बात है तो तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ उसे छोड़कर। यार ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ ना मैं अपने करियर को दांव पर लगा सकती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और तुम्हें पता है वो मेरा मजाक उड़ाता है। यार कोई तमीज है ये? जिया मजाक तो ना तुमने अपना खुद उड़वाया है वलीमे वाले दिन एडमिशन की बात करके। खैर मुझे लगता है कि तुम अभी अरसल से जाकर बात करो। मैं नहीं जा रही कहीं। जिया प्लीज जाओ, हो सकता है कि बात करने से सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी। वो ना परजाई जी आपको सल्लू भाई ऊपर याद कर रहे हैं। जिया जाकर बात करो उससे, ठीक है? जाओ। अच्छा सुनो, देखो रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? आपने मुझे बुलाया था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों है? मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। लेकिन मिट्ठू कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। तो जाकर उससे पूछो क्यों बज रहे हैं कान उसके। मतलब आपने मुझसे बात नहीं करनी?
बात करने को कुछ बचा ही नहीं है जिया, क्योंकि जो भी हमारे बीच में था ना, खत्म कर दिया वो तुमने सब। असल आप क्यों ऐसी बात? ये प्लीज आप मत करना मुझे नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता मैं यार। अच्छा करती हूँ मुझे औकात में। सर प्लीज बैठे। क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं और ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, हम इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं दोनों। हम अब सिर्फ एक दूसरे को अपनी जिंदगियों से निकाल सकते हैं जिया, और कोई हल नहीं है इसका। प्लीज प्लीज। जी मिट्ठू जी। मिट्ठू नहीं जी, सुबुक्तगीन फ्रॉम चक 44 गाफ बे। काफ तो बाद गाफ, अलिफ तो बाद बे, और इस जमा तफरीक ते बचा की चक 44 गाफ बे। हाँ वही वही। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम कोई नहीं जी। जी नंबर चाहिए जी ताड़ा। अच्छा, और वो किस खुशी में? वो जी फोन पे बता दूंगा मैं आपको। सॉरी मिट्ठू जी, लेकिन मैं अपना नंबर किसी ऐरे गहरे को नहीं देती हूँ। देखें हुमा जी, बातें होंगी, रिश्ते बन जाएंगे फिर। What? Are you in your senses? Of course। तुमने मुझसे झूठ बोला कि अरसल मुझे बुला रहा था। नहीं पुरजाई जी, वो आपका भाई नहीं है डीजे, वो तो उसने मुझे बताया। यार मिट्टू, कब तक तुम छड़ांग भर के बच्चे से बेवकूफ बनते रहोगे? निकलो यहाँ से। मैं जरा आपके ना वो पकौड़े वर्गे मुंह वाले भाई की ना जरा खबर लेके आता हूँ। यार जिया, तुम्हारा ये कजिन जो है वो अक्ल से पैदल है क्या? फोन। क्यों, क्या हुआ है? क्योंकि अक्ल से पैदल लोग ही अमूमन लोगों के सर पे सवार रहते हैं। कुछ कहा है इसने? कुछ कहा? हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ गया मेरे, और तो और तुम्हारे वलीमे पे भी लाइन मार रहा था मुझ पर। ये जी ये मिट्ठू सुबक्तगीन साहब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। खैर तुम ये बताओ, अरसल ने क्या कहा है? क्या बात हुई? यार यही तो मसला है कि वो कुछ कह ही नहीं रहा है। टैंट्रम से नहीं खत्म हो रहे अरसल जमशेद अली के। यार एक तो तुम दोनों ना मेरे समझ से बाहर हो। समझ से कैसे बाहर है? मैं गई उससे बात करने के लिए, उसने नहीं की। जिया वैसे तुम्हारी ईगो भी कुछ कम नहीं। मेरी ईगो की कहाँ से बात आ गई है? अगर वो मेरे साथ गलत करेगा मतलब मैं उसे जवाब ना दूं। यार तुम ना थोड़ा प्यार से बात करके देखो। मैं प्यार से बात करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं करती प्यार से बात, देखा नहीं है? मुझसे करती हो लेकिन अरसल से नहीं करती हो। कभी खुद को नोट किया जब तुम मुझसे बात करती हो ऐसे खाने को आती हो उसी? हाँ तो वो भी यही करता है तो मैं भी यही करूंगी। ओ, मैंने सुना था कि मिट्टू की तबीयत सही नहीं। हाँ शुक्र करो, तुम्हारे अलावा भी किसी की तबीयत खराब हुई है इस घर में, चाहे मेरे पुत्र की ही सही। कहो तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल ठीक है मेरा शेर जवान पुत्र। छोटी मोटी बीमारियों को तो वो खंगता ही नहीं। आफ्टर ऑल देसी खुराकें खाई हुई हैं। हाँ ये बात तो सही है, हमने नहीं खाई तो बस वो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो तेरा स्टाइल है ना, इसको देख के तो मेरा दिल कर रहा है बगैर परों दा परी उड़दी फिरे पूरे कराची विच। असल में ना बात ये है कि तू ऐसी वैसी कोई बात ना करना नईमा के सामने। वो बड़े अलग मिजाज की है, समझ रही है ना तू? बेफिक्र रह तू। नहीं बताती कि मेरी सारी सहेलियां ना तुझे चिड़ा कहकर पुकारती थी, हुर्र करके उड़ गया। नहीं उड़ा नहीं था, बीमार था। वो हमको किन्जा बेटी ने बताया कि हमारा बेटा मिट्टू का तबीयत ख़राब है, तो हम गाड़ी का चाबी लेकर आया है, डॉक्टर के पास लेके जाता है उसको। क्यों, आप मामू हैं उसके? अब मामू तो उसने आपको बनाया है। जलाल भाई मेरे साथ ना तमीज से बात किया करें। तो और कैसे? भांजी का फोन आ रहा है पेशावर से। तो आपके पेशावर में रिवाज नहीं है भांजी का फोन उठाने का?
दोबारा आ रहा है। ओए अल्लाह, ओए अल्लाह, वो कि खानदान में झगड़ा मगड़ा नहीं हो जाए। अरे झगड़ा कैसे होगा, आप तो यहाँ पे हैं। अब फरीद जी, मैं जरा मासूमा जी से बात करवा दूं उसका। हमारे खानदान का ना सबसे फजूल आदमी ये। मैं भी अपने ब्लड प्रेशर की दवा ले लूं। हाँ, नईमा को देखते ही ना तुम्हारा तो बीपी शूट ही कर जाता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओ, इसका मुस्तकिल इलाज करा, वरना मेरी तरह तू भी यंग बेवा ही रह जाएंगी अगर ये मर मरा गया तो। अल्लाह ना करे। और ये यंग बेवा कौन है? ओ, मैं? कोई शक है तो पूछ ले नजाकत से। बेवा ठीक है, लेकिन ये यंग अपने आप को किस खुशी में कह रही है? और आपने उसका कम तवाफ किया करे। मैं तवाफ नहीं कर। देखा ना मेरे। नहीं, चले कमरे में। मुझे चक्कर आ रहे थे। ओए कैसा है? शहजादे, हुमा का नंबर निकाल चल। हुमा का नंबर चाहिए? बीबी ने बात करनी है। स्टाइल कुछ और बता रहा है। ओए स्टाइल को गोली मार, छेती छेती नंबर निकाल, ठीक है? जी आप इसे ले लो, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं। गैरत को गवारा नहीं? वाह वाह वाह, क्यों तेरी गैरत को कोई तकलीफ हो रही है? तो मर के भी नहीं दूंगा। तेरी जैसी लाश से ना चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है? कल सुबह तक भाई के पास नंबर होगा। चल अब निकल यहाँ से। मेंढक को भी जुकाम होता है। वाओ। अरे सल्लू भाई, आप कहाँ उदास बुलबुल बन के घूम रहे हो? काम बता। सल्लू भाई, वो ना हुमा का नंबर चाहिए। किसे? तुझे? बेबे ने बात करनी है। मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा है? बेबे ने बात करनी है? कसमें सल्लू भाई, बेबे ने कहा है। ये तू बेबे के कहने पे मोहब्बतें कर रहा है ना मिठू, इसका अंजाम बहुत इबरतनाक होना है, मैं बता रहा हूँ। फोन दे। सल्लू भाई लव यू। तंग ना करी दादा उसे। सल्लू भाई ठीक नंबर दे रहे हो ना? ठीक ही है। वैसे आपको नंबर जुबानी कैसे आता? मेरी बात हुई थी। बढ़िया, आप चलाक हो ऐसे। सल्लू भाई आप ना मेरी छोड़ो, आप ना प्रजाई जी को देखो, वो बड़ी नाराज हैं। किसने कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे नाराज घूम रही थी लॉन में। ड्रामे पासी। ना सल्लू भाई, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे टप टप आंसू गिर रहे थे उनके। खैर थानू नहीं फिक्र तो मैनू की। मैं चला बेबे दा चिल्लम गरम करने, ठीक है? अच्छा सुन, ये बेबे को ना बताएं ये जिया की रोने वाली बात। सल्लू भाई बताऊंगा नहीं, जिक्र जरूर करूंगा मैं, ठीक हो? दफा हो जाए जैसे मिठू, गया ना हो जी मेरे हाथों। ओके सल्लू भाई, फिर मिलते। ओके। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में खाक ठीक हो जाएगा। बीजान भी कभी कभार ना हद कर देती हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकल से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। ओ भाई, हमारी बच्ची का जेस का खर्चा बच रहा है, तुमको इससे कोई मसला है? और वैसे भी जिया और असल का शादी भी तो अपना तफरी में ही हुआ है। उनका निकाह कई साल रहा था। शादी चंद दिन तक चलेगी, एक का मुंह मशरिक की तरफ तो दूसरे का मगरिब की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हैं आप? मुझे ये बताएं, आपने पेशावर में अपने बहन भाइयों दाजी को रुखसती का बताना है कि नहीं? वो तो हमारी शक्ल पे क्या लिखा है? क्या लिखा है हमारी शक्ल पे? हमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। और खबरदार जो तुमने भी मुंह से कोई बात निकाला तो रुखसती पे बुलाएंगे भी नहीं? अल्लाह या अल्लाह, इस अकल के दुश्मन से कैसे चक्कर चल गया हमारा। वो तुमको याद नहीं है, तुम्हारा शादी करने पर दाजी ने हमसे 2 साल तक बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और हमारा बरादरी एक नहीं है। हमारा बच्चा की शादी पर तो सारी जिंदगी का बाइकआउट करेगा। देख ले, कभी ना कभी तो पता लगेगा ना उन्हें। अरे ये किसका फोन है? किसका फोन है? बाबा, मैंने का फोन आया। इधर रुको, खबरदार जिस मैंने शहर का फोन अटेंड किया तो छोड़ो इसको। बाबा,
मेरी सगी फूफी की बेटी है वो। जी, जैसे हमको तो पता ही नहीं है। हमारा बहन है वो, सगा बहन है वो, फसादी औरत। तुमसे बेहतर जानते हैं हम उन सबको। छोड़ दो इनको, सबको छोड़ो छोड़ो। फिर खुद ही संभालिएगा जब पूरे खानदान को पता लग जाएगा। वो जलाल खान किसी से डरता नहीं है, वही अपने दाजी के। किंजा जल्दी से कपड़े समेटो। अच्छा, हमारे इस पास मुसीबत में डाल दिया है। वो आज हमारे लिए बकरे के गर्दन का यखनी बनाओ, हमको थोड़ा सा कमजोरी हो रहा है। मुझे दे दे, मैं बना दूं। नहीं, अरे मैं बना देती हूँ ना। तुम बेवकूफ अच्छा बनाती हो, बस वही बनाती रहो। असल इट्स नॉट फेयर। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। और जो तुम बदलियाजी करती हो जिया, वो तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं बदले में थोड़ी सी भी बदलियाजी ना करूं। लड़कियों को इतना हट धर्म नहीं होना चाहिए जिया, इसे घर में बसते। और लड़कों को भी अपने बिहेवियर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि रिलेशनशिप्स खराब ना हो। फ्लेक्सिबल हूँ इसीलिए लंदन जाने की इजाजत दी है। ऐसी इजाजत से तो अच्छा था कि इजाजत ही ना देते। एक मिनट है? ये लाड़ा और लाड़ी बावर्ची खाने में पानी पत का मैदान लगा के क्यों खड़े हुए हैं? ओ ये अल्लाह जी, क्या हुआ जी? पता हो गया चलो इसका टोपी ड्रामा, और क्या? बस कर दे सल्लू, मैंने तेरी जुबान खींच लेनी है। हर वक्त मसूमनी के पीछे पड़ा रहता है। और कोई मसूमनी नहीं है ये। आप एक काम करें, अखबार में स्टार लगवा दे, आग कर दिया हमने सल्लू को, और ले ले गोद इस मसूमनी को। मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। हाय जिया पुत्र, क्या हो गया? क्या हुआ? देखो अपने भाई जी रोजाना ऐसी बातें सुना कर मेरा दिल जलाता रहता है ये। अच्छा चल चल, बस ना कर ना, मेरा दिल घबरा जाएगा इस तरह ना कर। चला इसके प्यो को शिकायत लगा के आते हैं इसकी। जमशेद साहब जो है ना, पनियर नाक का जहर निकालेंगे। उठ आ मेरी सोनी। बताऊंगी कि उनका बेटा क्या कर रहा है। क्या बात है बेटा, आप बता दो ना। उसने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा, है ना? ऐसे हुए। चाची सर, हाँ दिखाओ बेटा। मैं लाख बदतमीज जाहिल कंगाल सही, लेकिन क्या बेटा? प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, नहीं रह सकता उसके बगैर। तो किसने कहा है बेटा कि तुम उसके बगैर रहो? लेकिन वो तो यही करने जा रही है ना चाचा जान। अब आप दोनों मेरी उम्मीद का आखिरी मरकज है। अगर वो लंदन गई तो मैं इस पंखे से लटक के खुदकुशी कर लूंगा। खुदा की उसका तो बाप भी नहीं जाएगा लंदन। मैं कब जा रहा हूँ लंदन? उसको जाके समझा दो। सारी दुनिया कंगाल लेगी ना, ऐसा हीरे जैसा शोहर नहीं मिलने वाला उसे। चाची जान, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ उसे। तुम टेंशन नहीं लो। टेंशन नहीं, मैं ऐसी मरम्मत करूंगी ना आपकी साहबजादी की, फिर मुझे कहना। अरे मैं समझाता हूँ ना उसे। लंदन तो क्या घर की छत पर नहीं जा सकती वो हमारी इजाजत के बगैर। कैसे रो रहा है मेरा दिल, बैठा जा रहा है। फिक्र ना करो, मैं इसका गला दबा दूंगी, ठीक है? मत रो। मैं उसको समझाती हूँ। मैं तो कह रहा इसको कोई मेडिसिन दे देते हैं। जगमग जगमग चाय पिलाओ, बिलो जी आओ। जोजी जी। हाँ जी जी। चाय। हाय शुक्रिया जी। बिलो जी, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, अपनी मोहब्बत की खास मिठास के साथ। बिलो जी देखो जरा, ये क्या है? वाह वाह, एक हो जाए। हैं जी, हैं जी। हेलो बिस्मिल्लाह जी, आओ जी। बल्कि सारे ही आपके हैं। पहले आओ। बिलो जी लेडीज फास्ट। बेबे की कसम। अच्छा जी फिर आधा मेरा। ओहो बिलो जी, आधा नहीं पूरा आपका। हेलो वाह ब्यूटीफुल।
नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। नीली नीली रोशनी, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। क्या करूं, मुझे हुमा पसंद है। नीली नीली रोशनी मेरे कमरे में बंद है। क्या करूं, मुझे हुमा पसंद है। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। क्या करूं, मुझे हुमा पसंद है। बस 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 जिया, बस बेटा। जिया बेटा, रोना धोना तो बंद करो ना। मेरा दिल कर रहा है मैं इसी छत के पंखे से लटक के जाते तो अपनी खुदकुशी कर लूं। हाय नहीं नहीं, मेरी सोनी कुड़ी है, भी फाय फूई लगने के चक्कर में गिर गिरा के तूने अपनी तौन तोड़ लेनी है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपके पेट से तो जान छूटेगी मेरी। जमशेद साहब समझाए ना अपने पुत्र को, रो रो के इसने नहीं हो जाना है। बेटा लंदन चंडन छोड़ो, यहीं पे दाखिला ले लो ना। मेरा बचपन का ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब था ये। और आप मुझे खुद इंसाफ से बताएं, क्या हमेशा एक औरत अपने ख्वाबों की और खुशियों की कुर्बानी देती रहेगी एक मर्द के लिए? 16 आने दुरुस्त बात कर रही है लड़की। और आप खुद बताएं, कभी भी खानदान में से किसी को भी मेरिट पर एडमिशन मिला है? ना जी, मुमकिन ही नहीं, हरगिज नहीं। कभी भी किसी भी खानदान की लड़की को स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजा गया है? नहीं। लड़की तो दूर की बात है, लड़के को भी नहीं भेजा, क्योंकि सारे के सारे एक नंबर निकम्मे हैं। तो फिर मेरे साथ ये ज्यादती और नाइंसाफी क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं मर्द की मोहताज हो गई हूँ। पुत्र बस, तूने ना मेरी आंखें खोल दी हैं, ऐसी की तैसी इन सब बेकरतूतों की। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरी नूह को बाहर जाके पढ़ने से। शाना, होश से काम लो शाना। चुप करें जमशेद साहब, जाए वहां जाके ना बच्ची के लिए पानी का ग्लास लेकर आए। देखिए कैसे रो रो के आगे चीनी भी निकाल ली है उसने। कौन? मैं पानी लेके आऊं? क्यों, आपकी मर्दानगी की तौहीन हो जाएगी अगर आप एक लड़की के लिए पानी ले आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, बहू नहीं है, बेटी है मेरी। इसके बारे में मैं ऐसा सोचूंगा? कमाल करती हो तुम भी शाना। तो फिर ठीक है, जाए ठंडा ग्लास पानी का लाना, इसे पिलाएं, हौसला दें। और वो जो आपका पुत्र है ना बांदर, मैं जाके जरा उसका किबला दुरुस्त करके आते पासे हुए। लगता है निकाह करवा के ज्यादती करवा ली मैंने अपने साथ। क्यों? तुम लिफ्ट ही नहीं करवाती यार, जालिम बीवियों की तरह। असल जुल्म तो अरसल जिया के साथ कर रहा है। उसने वैसे खामखा की जिद लगाई रखी हुई है। जब एक चीज नहीं पसंद अरसल को तो छोड़ दे अपनी जिद। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन शरीफ है, अरसल को शादी से पहले कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी ना। ऐसे फिर उस बेचारे की भी तो अपनी मजबूरी है यार। वो भी जिया से उतनी मोहब्बत करता है जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह जी हैं यहाँ पे बैठ के प्यार की बातें हो रही है। कर लो जी कर लो। बाद में तो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ अड्डे ही लेने हैं, अरसल और जिया की तरह। क्या हुआ हुमायूं जान? भाई वो अरसल है ना, वो खोचल खाम खा उसने फसूड़ी डाली हुई है जिया बेचारे को। भाई अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता कि घर बैठे बिठाई ऐसी सोहनी कुड़ी मिल गई है ना सोनी? जी जी बिल्कुल।
देवदास बना हुआ है, बड़ा शौक हो रहा है ऐसा नकली फिल्मी हीरो बनने का। मैं ना जाके मिल की हड्डियां तोड़ती हूँ। कौन अरसल? हाँ ना, याद नहीं है ब्याह से पहले कैसे देवदास बना फिरता था, है कितनी फसूड़ी पड़ी हुई थी, और अब जिया को फसूड़ी डाली हुई है। सारे घर में ढूंढ के आई हूँ, है कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले आए थे, नाइमा माइन जान के कमरे से निकला था। देखा ना, मीसना नजाकत और नीमा को तीलियां लगा रहा होगा जिया के खिलाफ। जाके ना इसकी मैं चंड परेड करती हूँ। तुम लोग शुरू करो। ये क्या हरकत है परवीन? आगा जी शेर है, अब मेरे पुत्र की चॉइस से चेक करें। बहुत फजूल हरकत है ये। अब जवान खून है, अब हो जाती है गलती। आगा जी आप भी तो इस उम्र में छड़प्पे मारते फिरते हैं। मुझसे फजूल बातें बिल्कुल मत करना। तो आप भी तो ओवर एक्ट ना करें। अरे कैसे ना करूँ ओवर रिएक्ट, तुम्हें अंदाजा है अगर मुमताज जान को पता चल गया तो क्या हशर होगा तुम्हारा? वो तो ये टिड्डा अगर चुगड़ी ना मारे तो कैसे पता लगेगा। वैसे अगर ये नजाकत की औलाद ना होता तो फाड़ के मैंने ना इसकी गिच्ची मरोड़ देनी थी नीसने की। दीजिए, अगर तुमने आइंदा किसी के मोबाइल को बगैर इजाजत के हाथ लगाया तो बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। सॉरी आगा जी। जाओ यहाँ से। अब पुत्र कभी बस्ता भी खोल के बैठ जाते हैं। ये जो सारे वक्त की जसूसियां होती है ना, बड़ा गुनाह मिलता है। तेरी मां ने नहीं दसिया? अच्छा, तो ये जो आपका मिट्ठू मियाँ 6 फुट का इंसान है, ये क्या लड़कियों को शेर बेचते हुए क्या इसको सवाब मिलता है? बेबी देखना की कह रहा है मोटा। दीजिए चार हूँ आकर के। लो जी पहुंच गए शरीका। अस्तगफार। आइए, खैरियत? फैन, वेरी फैन। वो एक्चुअली मैं ये कहने आई थी कि देखे ना, अब मेरे पुत्र जोजी की वेडिंग हो रही है, तो कोई टोल टबक्का तो होना चाहिए, कोई रौनके शौनके लगनी चाहिए, कोई म्यूजिक का वो क्या कॉन्सर्ट तो होना चाहिए, कुछ देगी शेगे पकनी चाहिए, और बिरयानी होनी चाहिए, खीर होनी चाहिए, और कोई शर्म और हया भी होनी चाहिए। चल मिठू उठ जा, नीवी नीवी हो के निकल, बड़ी पोल्यूशन हो गई है इत्थे। बेबी तू निकल, मैं ना फोन लेके आ रहा हूँ। परवीन अपने मिट्टू को समझा भी देना। अब इसको तो मैं समझा दूंगी, पर आगा जी आप जो है ना थोड़ी अकल बांटें, बाकी अवाम में भी शदीद कमी है इनमें। ये करली से क्यों है इस तरह उछलिंग 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 जंपिंग? आप खुद सोचें कि मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे ये ना मुझे गले लगाएंगे। टॉक मेरे बारे में दिस। अम्मा वो क्या क्या है? क्या ये डेले घुमा घुमा के लूड़ियों की तरह मुझे घूर रहा है तू? अम्मा उनको नवा कट्टा ना खोल दें। तो तूने जो ये पूरे कॉप में कट्टे खोले, मैं ना उन्हीं को संगल डालने के लिए आई हूँ मैं। तो मैंने कौन सा कट्टा खोल दिया अब? हाय मैं मर जाऊँ, ये जिसको मासूम बनने की कोशिश करता ना, मेरा दिल चाहता चंडे मार मार के तेरी बुद्धि लाल काट। अम्मा बड़का आई है ना तुझे जिया मेरे खिलाफ अब। और तूने जो नीमा नजाकत के कानों में जाके फूके मारी है ना, वो भी सारी चंगी तरह मुझे पता है। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। ना तो फिर जाने क्यों नहीं दे रहा उसे पढ़ने के लिए? है नजाकत चाचा से पूछे, उन्हें पता होगा, मुझे क्या पता। क्यों? नजाकत उसका प्यो लगता है? प्यो ही लगता है उसका। तो फिर तू क्यों इसका प्यो बनने की कोशिश कर रहा है? क्यों नहीं जाने दे रहा इसको पढ़ने के लिए? जाए, मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही रोका है। अरे तू ना मेरी बच्ची को रोक के देख, मैंने तेरी हड्डी पसली ना एक कर दी ना तो मेरा नाम भी शाना नहीं है। अम्मा कसम अल्लाह दी, मेरा दिल चाहता तेरी मम्मी बना के ना म्यूजियम चला दा, ताकि लोग देखें सस्से ऐसी भी होती हैं। हाँ, और पुत्र अल्लाह दी कसम मेरा दिल करता है कि नागन चुरंगी में तुझे पुट्ठा लटका दूं, ताकि लोगों को पता चले कि बीवियों को झूठे लारे लगाने वालों का क्या सार अंजाम होता है। अम्मा मैंने पहले यकीन सी, मैं तेरी औलाद है ही नहीं, मुझे उठाया तूने किसी चुंगे में। पुत्र चुंगे मुंगे में ना ऐसी चीजें मिलती हैं, दे के आती हूँ मैं मत्था नीमा और नजाकत को। सारे मेरे सोमड़ी के पीछे पड़ गए। हाथ छोड़ो मेरा जिया। मैं नहीं छोड़ सकती। अब इन झूठी बातों से दिल नहीं फैलता मेरा। हर्षल, जल्दी से देख के बता कितने का जोड़ा है? बस सस्ता है, 1,50,000। ओ भावे 2,50,000 का हो, आप ऑर्डर सुट दे,
ओ भाईजान भाईजान, पहले अपनी वालिदा मोहतरमा से पूछ लो, ये ना हो वलीमे से पहले तुम्हारा कीमा हो जाए। वेरी फनी, चुप कर जा। मैं क्या बिल्लो जी, मैं कहना तुसी ऑर्डर कर दियो। माशाल्लाह हुन ते तुसी भी दो मुरब्बियां दी मालक हो गए हो हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोजी जी। वैसे हम शॉपिंग पे कब जा रहे हैं? ए बस हुनी चलदे हैं, कोई आजा पी लो। क्या वाओ चाची नगीना, ये जो देने दिलाने वाले जोड़े हैं ना सारे, ये ऐनक उतार के इनकी शॉपिंग करनी है, खास तौर पे बी जान के जोड़े की। वैसे ना मुझे समझ नहीं आती कि तू मेरे ना गिलासों से इतनी क्यों कंफ्यूज है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? तू 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 इसके पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हुई है? अल्लाह वास्ते का वैर है तुझे तो मेरे गिलासों से। ये चाची नगीना क्या हो गया है? मुझे गिलासों से वैर नहीं है, इसको लगाने के बाद जो गलत फैसले करती है ना तू चाची नगीना, उनसे वैर है मुझे। छड़ मेरी भैन, क्यों तू भैंस के आगे बीन बजा रही है? लो क्या कौन रहा है? मेरी सुन बात, ये जो तू बिन परों के परी बन के अपने वालों फ्लाई करती फिर रही है ना, मैं तेरे पर कट के ना तेरे हैंड में दे देने। वो कर दिए ना वही देहाती लोगों वाला बात। हमको बताओ, बगैर पर के परी के कौन पर काट? बताओ बस करके ना बुरा हंसने दिया है तू। जमा अखपले का पखपले का कुछ कंडे का। जो खुद यहाँ पे घर दमाद और रोटियां तोड़ा ससुराल वालों की, वो हमें मस्करियां करेगा। ओ चाची, तेरे पुत्र ने जो जाली डिग्री लेके इलेक्शन जीता है ना, और हराम की कमाई से मुरब्बे बनाए हैं सारे, सब जानती हूँ आपकी औकात में। हाँ, बड़ा है काउंसलर। बड़ी आई गाड़ दिला। चुप कर जा तीनों, तू ही चुप कर जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों लड़ने लग गए हो? क्यों मेरे ससुराल में मेरे बेटे को बदनाम करना है? बता दो इनको, फिर मेरे मुंह ना लगा करें, नहीं तो घर पहुंचाना आता है मुझे। मैं तो चुप करके कौन ही मार के तेरा मुंह उठा दूंगी है? मुझे भी तुम्हारे ज्यादा माउथ लगने की लोड़ नहीं है। चंगा जवाब देता बेबे जी, चंगा कीता तुसी। मुंह चमका दो और बस मैं और कोई नहीं सुना मैं। ठंडा तू देख ले। मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाट के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा फिर हो गया ना फैसला है, अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बी जान के कमरे में ही लगेगी। डेले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? हाँ, ये जो तू आंखों ही आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शाहना भाभी अब बहुत ज्यादती करी अर्शल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना, तुमने। ठीक है नीमा, लग गई आग, फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीजान से।